न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का अगर जिक्र किया जाए तो कहीं ना कहीं ये देश में इसको लागू करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में इंटरनेशनल बैकलॉरिएट का एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा पहुंचा और हरियाणा में खास तौर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय पर पहुंचा है। हालांकि तकनीक के मामले में अगर बात की जाए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को दूसरे बोर्ड की तुलना में कहीं ना कहीं उत्तम माना जाता है। उसी बोर्ड का दौरा करने के मकसद से आज 3 अधिकारी यहाँ पर आए हैं। अगर मैं तारुफ करवाऊँ, श्रीमान महेश बालाकृष्णन जी हैं, सीनियर मैनेजर डेवलपमेंट एंड रिकॉग्निशन साउथ एशिया। मैडम जो है डॉक्टर एमी पार्कर डिक्सन, ग्लोबल हेड ऑफ मार्केटिंग यूके से हैं। इसके अलावा मिस्टर हैफ बेनियन, ग्लोबल डायरेक्टर ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट हेग से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ जो है मिस्टर महेश बालाकृष्णन जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक डेलीगेशन आज जो है हरियाणा पहुँचा है, खासतौर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय पहुँचा है। उद्देश्य क्या है सर, मकसद क्या है इस डेलीगेशन का? हमारा ये MOU हुआ था मई के महीने में। अभी हम लोग का इनसे है कि कोलैबोरेशन कैसा जिया आगे बढ़ रहे, ये एक फैसिलिटीज़ कैसा है, इनसे मिलके फर्दर डिस्कशन करने का उद्देश्य से आए थे। हम लोग को इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग, सबसे परिचित होने के लिए आए। खासतौर पर आप पहुँचे हैं सर, साउथ एशिया को आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या लगा आपको हरियाणा में आकर के विशेष तौर पर? पहले हमें खुशी का लहर हमारे में, उसके अलावा एक अच्छी बात यह है कि इन लोग में जो उमंग है बदलाव लाने का और IB के साथ कोलैबोरेट करने का, हम उसको से वो जानकर बहुत खुशी हुई। Have you ever visited हरियाणा? I have visited and I've been to the board earlier as well. ओके सर, तो क्या कहेंगे सर, कितनी संभावनाएं लगती हैं हरियाणा में अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में? उन लोग कमिटेड हैं, हम भी खुश हैं कि हमें भी उम्मीद है कि हम लोग मिलके एक साझे तरीके से आगे बढ़ें। किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा IB के साथ मिल करके? जो है हरियाणा बोर्ड की जो तकनीक है या दूसरे या आपके जो बोर्ड के तौर तरीके हैं, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो टीचर ट्रेनिंग है, हमारा जो अप्रोचेस टू टीचिंग एंड लर्निंग है, उससे यहाँ के स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट होगा। किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाएगा सर? तो अभी इन लोग स्कूल्स आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हम देख रहे हैं कोलैबोरेशन के ऊपर। एक MOU के तहत जिस तरह की जो बातें हुई थी उसके बाद तो जो पहले जो MOU था उसको अभी फाइनलाइज किया जाएगा कि कौन सा प्रोग्राम, कौन सा स्कूल और वो सब जो मैपिंग है वो प्रणाली। न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो कितना इत्तेफाक रखती है सर आपके इंटरनेशनल बैकलॉरिएट से? तो जो NEP 2020 में अनाउंस हुआ था वो बहुत एक अच्छा प्रयास है भारत की तरफ से, लेकिन मेरे को ये बोलते हुए बहुत खुशी होती है कि NEP जो है वो हमारे बोर्ड से पूरा ड्रॉ करता है। लेकिन हम लोग बोलते हैं इंक्वायरर मॉडल, NEP बोलता है डिस्कवरी मॉडल, सब्जेक्ट चॉइसेस, वो हमारे इसमें ऑलरेडी है। उन लोग आज बोल रहे हैं कि कंटिन्यूस टीचर ट्रेनिंग, वो भी एक हमारे इसमें कंपलसरी टीचर ट्रेनिंग बहुत रिक्वायर्ड होता है हर स्कूल के लिए। आमतौर पर देखा जाता है, खासतौर पर क्योंकि हरियाणा की बात करें या पूरे भारतवर्ष की बात करें सर, भारत को गाँव का जो है देश माना जाता है। गाँव के लोग मोस्टली जो विद्यार्थी जो है शिक्षा अर्जन करते हैं, 10वीं 12वीं की बात करें या उसके बाद ग्रेजुएशन या PG की बात करें, वो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन चाहते हैं। क्या उसमें इस तरह का स्कोप है, आप जिस तरह का जो प्रयोग कर रहे हैं? IB का पूरा वही है कि हम हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, ये हमारा उम्मीद है। हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं ओली पेका, उनका भी एक्सेस एजेंडा करके हम बोलते हैं कि हर बच्चे को का हक होना चाहिए एक अच्छे शिक्षण के लिए। वो IB उस पर तत्पर है और हमारा एक प्रोग्राम है IB करियर्स प्रोग्राम, जो सर ने पहले भी बोला था। उसके तहत अब वोकेशनल एजुकेशन अच्छे क्वालिटी का मिलता है, जो आपको जॉब्स के लिए भी तैयार करता है और अगर आप हायर एजुकेशन के लिए चाहते हैं उसके लिए भी है। चलिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच जो है मिस्टर हैफ बेनियन हमारे साथ हैं, ग्लोबल डायरेक्टर ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट हेग। सर, आपसे बात करूंगा मैं। हाउ डू यू फील हियर इन हरियाणा एजुकेशन बोर्ड? We were very pleased with the visit. There's a lot of alignment in terms of focus and in terms of interest to improve education, and we like this kind of quality engagement. So having this kind of visit, meeting with the people, with the officials, was very informative for us, and hopefully will help us to bring the MOU to more fruitful kind of collaboration moving forward when we get back. So it was a very good trip. It's only one-day trip here, sir? Well, we have it's an extended trip in India, so this is one of our destinations. Dr. Amy, how do you feel here in Haryana board?
It's been a wonderful day. It's been fantastic to visit Haryana and to meet the officials here and to see the campus and the school and where the teaching staff work. So that's been fantastic. We are very excited about the partnership. The IB has made it very clear that India is a huge priority for us as an organisation. So we're here for an extended visit to see some other cities and to meet some other education officials. You think the visit is very fruitful here? I think it's very fruitful. I think talking to each other, meeting one another, speaking face to face, understanding how we can have a productive partnership is crucial, and it's best done face to face. So we're delighted to be here. What message do you want to convey to the people of Haryana, to the people or to the students of Haryana, the students of India? I think the IB would like to convey that we're committed to them, we're committed to their education, we're committed to bringing them a high quality international education. We believe in them, we see them, we hear them, we understand their concerns as young people in a global world which is full of uncertainty. So I would say that we're really committed to their future. Thanks a lot. Sir, I would like to ask you one more question here. And what is the basic difference in the education system of India and in the rest of the world? It's a difficult question. I mean, India has its own system that is decentralized, where you have different states with different governors and different boards of education that work according to the national education policy. There are other countries that are very more centralized, but India is very large, so ये जो डेलीगेशन हमने पहले MOU साइन किया था इनके साथ 29 मई को 2023 में, और आज के दिन जब इस डेलीगेशन ने यहाँ पर विज़िट किया है तो इनका मेन उद्देश्य है वो ये जानना था कि कितना पोटेंशियल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का है कि इनको इंडिया के अंदर जो हम अलग अलग जगहों पे इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं इनके प्रोग्राम्स का, जैसे प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम है, मिडिल ईयर्स प्रोग्राम है, इंटरनेशनल बैकलॉरेट के कैरियर प्रोग्राम्स हैं और डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, उनका कैसे अलाइनमेंट हम कर सकते हैं NEP 2020 के अकॉर्डिंग, और किस तरह का जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल सिस्टम यहाँ पर रहा है उनके पास। तो इन सब का असेसमेंट करने के लिए लोग यहाँ पर आए थे। NEP 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड से क्या ताल्लुक है सर? हरियाणा में देश में लागू की जा रही है, उसका जो है इंटरनेशनल बैकलॉरेट से क्या ताल्लुक है? NEP 2020 का जो मेन उद्देश्य है, जिसमें कहते हैं कि हमें जो लर्निंग का सिस्टम है, रॉट लर्निंग से हम हटकर, रटन पद्धति से हम हटकर बेसिकली डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं, और यही कॉन्सेप्ट IB का भी है, वो इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं। तो उन्होंने जैसे बताया कि ऑलरेडी बहुत सारा कंपोनेंट है जो ऑलरेडी IB फॉलो करता है, जो कि ऑलरेडी NEP 2020 में है, तो उन्होंने अपने प्रोग्राम्स को NEP 2020 के अकॉर्डिंग अलाइन कर लिया है इंडिया के अंदर। और क्योंकि ये ग्लोबल लीडर्स हैं, अराउंड 160 कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं, इनके स्कूल्स हैं, तो इंडिया के अकॉर्डिंग अंदर उन्होंने उसी हिसाब से अलाइनमेंट करते हुए इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही है अभी। यानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड दूसरे राज्यों के विद्यालय शिक्षा बोर्ड और विद्यार्थियों के साथ साथ इस बोर्ड के साथ, अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के साथ मिलकर एक कड़ी का काम करेगा, माना जा सकता है सर? जी बिल्कुल। और उससे क्या है कि जो इनके इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं या जो IB के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो ख़ास तौर पर उनके ग्लोबल रिकॉग्निशन है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी हैं जो IB का डिप्लोमा जो है या कैरियर प्रोग्राम को एक्सेप्ट करती हैं, और स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के अंदर एक एडवांटेज मिलता है, उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। कुछ इनके जो कैरियर प्रोग्राम्स हैं या जिसे हम कहते हैं वोकेशनल या प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, उनको करने के बाद अगर स्टूडेंट्स बहुत सारे अमेरिका में और वर्ल्ड वाइड यूरोप में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनके प्रोग्राम्स को एक्सेप्ट करते हैं, और वहाँ बच्चों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है। पायलट स्टडी, पायलट प्रोजेक्ट को कब से शुरू किया जाएगा? अभी MOU साइन हुआ था, इस डेलीगेशन ने यहाँ पर विजिट किया है सर, उसके बाद कब से इसको शुरू किया जाए? अभी कुछ दिनों के बाद डेलीगेशंस अपना जो है पूरा प्लान हमें देगा, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने सेलेक्ट किए हैं जो स्कूल्स, उनके अंदर इसके स्टडीज़ बहुत जल्दी हम शुरू कर देंगे। हरियाणा के स्कूल चयनित किए गए सर? या इस वक्त तो हमने हरियाणा के स्कूल कुछ इस तरह के इनिशियली हमने डिसाइड किया कि हम 20 स्कूलों के अंदर इनका जो है पायलट प्रोजेक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या वो तमाम स्कूल हरियाणा बोर्ड से संबद्ध हैं या इसके अलावा CBSE या किसी अन्य बोर्ड से भी संबद्ध हैं? यानी वो स्कूल दोनों तरह के विद्यालय हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, हरियाणा से एफिलेटेड प्राइवेट स्कूल्स भी हैं,
और सीबीएसई के भी स्कूल्स हैं। यानी कुछ मॉडल स्कूल्स भी लिए गए हैं सर इस पूरे नहीं, अभी हमने मॉडल स्कूल्स ने तो हमें अप्लाई नहीं किया है, लेकिन जो ऑलरेडी स्टेट बोर्ड से हमसे एफिलेटेड है उन्होंने अप्लाई किया है, और उन 5 के करीब स्कूल हैं उनको हमने चिन्हित किया है। क्या स्कूलों की सहमति के बाद या बोर्ड ने उनको निर्देशित किया था या खुद स्कूलों ने अपनी सहमति दी है सर इस तरह के हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर इस तरह के इन्फॉर्मेशन फ्लोट की थी कि जो इंटरेस्टेड हैं इस पायलट स्टडी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन जिन विद्यालयों ने अप्लाई किया है उनको हमने जो है चिन्हित कर लिया है। अब आगे एक बार उनका सिस्टम स्टडी करके फिर वहाँ पर प्रोग्राम जो है उन इम्प्लीमेंट करेंगे पायलट स्टडी के। यानी तकनीकी क्षेत्र में जिस तरह से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नाम है, अब गुणात्मकता की अगर बात करें, इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के साथ जुड़ करके शिक्षा के क्षेत्र में और सुधार किए जाएंगे, इस तरह का माना जा सकता है। जी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट है हमें मिलेगा वो है कि पेडागोजिकल स्ट्रक्चर एंड सिस्टम एंड टीचर्स ट्रेनिंग का जो हमारा एक पेन एरिया रहा है और जो वीकनेस रही है, इससे क्या है कि हमें स्ट्रेंथन करने को मिलेगा। और जो मानक जो स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं, जो प्रेवलेंट हैं, उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अब काम करेगा। ये नहीं कह सकते हैं अब हम राष्ट्र और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करेंगे। डेलीगेशन के जो सदस्य थे वो बेहद खुश थे इस बात को लेकर के, हरियाणा के इस बोर्ड का उन्होंने विजिट किया, दौरा किया है, उसके बाद बेहद वो खुश भी थे, उत्सुक भी थे इस बात को लेकर के इस तरह की जो कार्य योजना तैयार की गई उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। हरियाणा बोर्ड क्या सोचता है अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के साथ जुड़ने के संबंध में? देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें जो स्टैंडर्ड्स चाहिए ऐसे बोर्ड से जुड़ने हमारी ग्लोबल रिकॉग्निशन होगी। आज हरियाणा विद्यालय बोले बेशक एक स्टेट बोर्ड है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे जब काम करेगा तो हमारी पूरी एक्सेप्टेबिलिटी हरियाणा में नहीं इंटरनेशनल लेवल पर होगी, क्योंकि वो एक जॉइंट सर्टिफिकेशन होगा। जो आईबी का जो बोर्ड है उसके सर्टिफिकेट्स पे या हमारे बच्चे जाएंगे तो एक जॉइंट सर्टिफिकेशन जब मिलेगा उनको, तो ये मान के चलिए ग्लोबली वो एक्सेप्टेड होगा। क्या माना जाए करिकुलम पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा सर? अंतर्राष्ट्रीय जो मानकों पर आधारित करिकुलम है उसको लेकर के भी जो विदेशों में विदेशी जो बोर्ड्स हैं वहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसको क्या हरियाणा में भी इस तरह से लागू किया जा सकता है? नहीं, देखिए हरियाणा अभी इंटरनेशनल बैकलॉरेट का जो करिकुलम है, वैसे तो बताना चाहूँगा कि मैं आईबी का जो करिकुलम है देश के अंदर बहुत सारे स्कूल्स हैं, गुड़गांव में भी उनके 14 के करीब स्कूल ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी रिकॉग्निशन और वैलिडिटी वर्ल्ड वाइड है। तो इसको जैसे जैसे हम लोग अडॉप्ट करते जाएंगे उस तरह से धीरे धीरे नंबर ऑफ़ स्कूल्स भी हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत फ़ायदा होगा हमारे बच्चों को, टीचर्स को। और आज टीचर्स ट्रेनिंग की जो बात करते हैं, ये लोग कहते हैं कैरियर प्रोग्राम, हम लोग कहते हैं कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो इसका एनईपी में जिक्र है। तो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स है, वो मुझे लगता है कि जब हम आईबी से कैलिब्रेट कर लेंगे तो उसको नई ऊंचाइयां मिलेगी। आखिरी सवाल, केजी टू पीजी का भी जिक्र आया था कि केजी से पीजी जो है करिकुलम की बात कही गई है कि जो केजी में जिस तरह से है एनईपी में वो पीजी में भी जाएगा, वो बच्चा जो है वही तमाम चीज़ें आएंगी पीजी में भी। हाँ, कुछ पत्रकारों ने ये सवाल उठाया था कि बच्चा 11th तक तो या 12th तक तो आईबी का करिकुलम पढ़ेगा, लेकिन कॉलेज में जाके यूनिवर्सिटी में जाके फिर उसको वही रटन पद्धति के सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने इसके बारे में ये कहा था कि अब हमारी एनईपी 2020 सिर्फ स्कूल एजुकेशन के लिए नहीं है, ये हायर एजुकेशन के लिए है। तो जिस तरह से स्कूल एजुकेशन में बदलाव हो रहे हैं तो इस तरह से हायर एजुकेशन में भी बदलाव हो रहे हैं। जो कनेक्टिविटी है स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन, जिसे आप केजी टू